मैं डे वन से कह रहा हूं ये गद्दारी करेंगे। सीबीएस की रिपोर्ट है, ये सीबीएस की रिपोर्ट है। कल कोई ये ना बोले साहब ये तो इंडिया का कोई नेटवर्क है, ये तो कोई इंडिया का कोई मीडिया नहीं। नहीं, सब सीबीएस की न्यूज है। As Pakistan positioned itself as a diplomatic conduit between Tehran and Washington, it quietly allowed Iranian military aircraft to park in its airfields, potentially shielding them from American airstrikes, according to US officials with knowledge of the matter. ये जो CBS है, it is quoting US officials. US officials को कोट कर रहा है भाई। US officials कहते हैं हमें पता है, ये किसी जर्नलिस्ट ने नहीं बोला, US officials ने बोला हमें पता है इन लोगों ने क्या किया है। इनको ये पता था कि जितने भी इनके बड़े बड़े जहाज है जो उन्होंने तेल बेच के लिए ईरानियों ने। दोस्तों, आप देख रहे हैं वी रिएक्शन। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग रुकवाने के लिए साहसी का किरदार अदा किया जा रहा था। तब भारत के अंदर भारतीय तजियाकार में जो गोरिया कहा जाता था कि पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा, ईरान की पीठ में खंजर खोपेगा, ये अल्फाज में जो गोरिया आर्य की तरफ से कहा जाते थे। ये खबर गर्दिश कर रही है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के दौरान पाकिस्तान ने ईरान के तैयारे नूर खां एयरबेस पर छुपाए थे। इसके बाद मेजर गोरिया आर्य की तरफ से एक नया प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ अपनी भड़ास और जहर को नकार रहे हैं। अब पाकिस्तान ने ईरानी जहाज छुपाकर ट्रंप को धोखा दिया है, ट्रंप की पीठ में खंजर खोंपा है। अब इस वीडियो में मेजर गोरिया आर्य का रोना धोना देखते हैं, जिसके लिए पाकिस्तान मशहूर है। पाकिस्तान ने फिर गद्दारी करी है दोस्तों। और ये जब मैंने बात बोली तो मुझे पाकिस्तान से फोन कॉल आते हैं कि मेजर साहब आप बड़ा सख्त बोलते हैं, हमारे लिए ये झूठी बातें हैं, आप गलत बातें करते हैं पाकिस्तान के बारे में। दोस्तों यहाँ पे सीबीएस न्यूज का बहुत बड़ा खुलासा ये है, पाकिस्तान अलाउड ईरान टू पार्क मिलिट्री एयरक्राफ्ट ऑन इट्स एयरफील्ड डिस्पाइट मीडिएटर रोल इन कॉन्फ्लिक्ट विद द यूएस। मैं डे वन से कह रहा हूं ये गद्दारी करेंगे। सीबीएस की रिपोर्ट है, ये सीबीएस की रिपोर्ट है। कल कोई ये ना बोले साहब ये तो इंडिया का कोई नेटवर्क है, ये तो कोई इंडिया का कोई मीडिया नहीं। नहीं, सब सीबीएस की न्यूज है। As Pakistan positioned itself as a diplomatic conduit between Tehran and Washington, it quietly allowed Iranian military aircraft to park in its airfields, potentially shielding them from American airstrikes, according to US officials with knowledge of the matter. ये जो CBS है, it is quoting US officials. US officials को कोट कर रहा है भाई। US officials कहते हैं हमें पता है, ये किसी जर्नलिस्ट ने नहीं बोला, US officials ने बोला हमें पता है इन लोगों ने क्या किया है। इनको ये पता था कि जितने भी इनके बड़े बड़े जहाज है जो उन्होंने तेल बेच के लिए ईरानियों ने, पाकिस्तान ने इनकी मदद करी शील्ड करने के लिए। जब ये ईरान की मिसाइल को शूट डाउन कर रहे होंगे उस वक्त पीछे से इनकी पीठ पे, इनकी कमर पे खंजर पाकिस्तानी फौज उतारेगी। ये मेरा वीडियो सेव कर लेना, और खासतौर से तुम पाकिस्तानी जो देख रहे हो, तुम ये वीडियो सेव कर लेना। तुम्हारी कौम ईरान को धोखा देने वाली है, मेजर गौरव आर्य ने बोल दिया। लिख लो पत्थर में, सेव कर लो। इसका ये मतलब है कि जो मैं 1.5 साल से लगातार बोलता चला आ रहा हूं और हर महीने लगभग मैंने बोला है, ये बात, मेरा एनालिसिस इसी बात पे निर्भर करता है। और आज तक जहां तक पाकिस्तान है और जहां तक ईरान या अफगानिस्तान की बात है, बार बार एक ही बात मैं बोल रहा हूं, पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा। अगर ये युद्ध इजराइल का और ईरान का हद से आगे बढ़ गया तो ये जैसे ईरान खड़ा है ना, ये ईरान की पीठ है। ये वाला एरिया ना, ये वाला एरिया ईरान का, ये फेस करता है इराक को, आगे सऊदी अरब है, और आगे जाके बिल्कुल जॉर्डन है, उसके भी आगे जाके इजराइल है, पैलेस्टीन है, लेबनान है, फलाना ढिमका, ठीक है। लेकिन बिल्कुल इसकी पीठ पे क्या लगा हुआ है, ये देखो मैप, इसकी पीठ पे लगा है पाकिस्तान। यहीं से खंजर जाएगा दोस्तों। अगर ईरान में लड़ाई होती है, ईरान की पीठ में खंजर डालने वाला है पाकिस्तान। पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को। एक तो कौमी आदत है पाकिस्तानियों की। मैं डे वन से कह रहा हूं ईरान की पीठ पे छुरा उतारेगा पाकिस्तान। आप नोट कर लीजिए, मीर जाफरों का मुल्क है। दे विल बिट्रे ईरान। ये इस्लामिक ब्रदरहुड, इस्लामिक उम्मा ये सब फ्रॉड है दोस्तों। ये 2 नंबर ही है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान ये करने वाला है। इस आप क्लियर हो जाइए। अगर आप ईरान के साथ हैं कोई बात नहीं, वेरी गुड। अगर आप अमेरिका के साथ हैं और इजराइल के साथ हैं, वेरी गुड। प्रॉब्लम विद द पाकिस्तानीज़ इज कि ये अमेरिका को बोलते हैं जनाब हम आपके साथ हैं, ठीक है, हम आपके साथ हैं, और ये बोल के आपके साथ हैं, ईरान को धोखा देते हैं। फिर ये कहते हैं ईरान को कि जनाब हम आपके साथ हैं, फिर अमेरिका को धोखा देते हैं। ये दोगलापन, ये गद्दारी ठीक नहीं है। यू कैन बी विद ईरान, वेरी गुड। यू कैन बी विद अमेरिका एंड इजराइल, वेरी गुड यार, दैट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, वो आपकी चॉइस है। लेकिन ये नहीं हो सकते कि आप मल्टीपल सब लोगों को एक साथ चलाएं और फिर बेवकूफ बनाएं और फिर गद्दारी करें। क्या बेवकूफ बनाने के लिए भी दिमाग चाहिए, तो सीधी सीधी गद्दारी है। ये देखिए साहब, Iran also sent civilian aircraft to park in its neighboring Afghanistan. It was not clear if military aircraft were among those flights. The US officials who spoke only under condition of anonymity to discuss national security issues told CBS News that days after President Trump announced the ceasefire with Iran in early April, Tehran sent multiple aircraft to Pakistani Air Force base Noor Khan
a strategically important military installation located just outside Pakistani garrison city of Rawalpindi. Among the military hardware was an Iranian Air Force RC-130, a reconnaissance and intelligence gathering variant of the Lockheed C-130 Hercules tactical transport aircraft. ये इसकी फोटोग्राफ है और यहां पे लिंडजी ग्राहम कहते हैं, very prominent voice in America, if this reporting is accurate, it would require a complete reevaluation of the role of Pakistan as mediator between Iran, the United States and other parties. Given some of the prior statements by Pakistani defense officials towards Israel, I would not be shocked if this were true. ये तो मैं लिंडजी ग्राहम को मैं डे 1 से कह रहा हूं यार, ये आपका होगा ही नहीं मामला सेट, ये होगा ही नहीं। पाकिस्तान पैसे कैसे बनाता है पहले आप ये समझ लीजिए। हाउ द हेल डज पाकिस्तान मेक मनी? पाकिस्तान मेक्स मनी बाय गद्दारी, धोखाधड़ी, एंड पाकिस्तान मेक्स मनी बाय प्लेइंग बोथ द साइड्स। अगर वहां पे लड़ाई है, देखिए सुनिए, अगर पूरे इलाके में, पूरे खित्ते में अगर सुख शांति है, अमन है, तो पाकिस्तान फिर लोन मांगेगा, फिर भीख मांगेगा, फिर किसी तरीके से काम। जब भी खित्ते में लड़ाई होती है, खून खराबा होता है, पाकिस्तानी जर्नल अरबपति बन जाते हैं। अब आप अफगानिस्तान का वॉर देख लीजिए, वॉर ऑन टेरर देख लीजिए, हर समय पाकिस्तान इन्वॉल्व था। जब जब खून खराबा होगा, रावलपिंडी में डॉलर बरसेंगे। That is the truth about Pakistan. Jennifer Jacobs, scoop via CBS News as Pakistan positioned itself as diplomatic conduit between Tehran and Washington. वो है US air strikes करने के लिए पार्क इन द कंट्री। इन्होंने एक्चुअली सेफ हार्बर दिया इरानियन फोर्सेस को, और बिल्कुल आप दे सकते हैं। मैं फिर कहता हूं, if you are for Iran, then stand with Iran. Then don't stand with United States. Tell them, you telling the United States that we stand with you, you're telling Iran that you stand with you. अगर आप ईरान के साथ खड़े हैं, very good यार, शाबाश, well done. अगर आप US के साथ खड़े हैं, शाबाश, well done. लेकिन आप दोनों के साथ खड़े नहीं हो सकते, दोनों के साथ खड़े नहीं हो सकते, और दोनों को झूठ बोल रहे हैं। हम मीडिएटर हैं, हम दोनों के साथ खड़े होंगे, तुम्हें क्या तकलीफ? आप न्यूट्रल भी नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। और ये कर क्यों रहा है दोस्तों पाकिस्तान? ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। इसका ट्रिगर क्या है? पैसे कमाना एक ट्रिगर है, दूसरा ट्रिगर है कि इनको जूते पड़े हैं बीजिंग से। पाकिस्तान को जूते भेगा भेगा के बीजिंग ने मारे हैं कि बेटे 35 अरब डॉलर हमारे डकार गए, 35 अरब डॉलर हमारे डकार गए। हमारे इंजीनियर्स पाकिस्तान में मारे जाते हैं, तुम जाके अमेरिका की गोद में बैठ गए क्योंकि उसने एक व्हाइट हाउस में बुला के तुम्हें रोटी और बोटी खिला दी, तुम उसमें बिक गए। और तो पाकिस्तान क्या क्या करके यहां पर भाग रहा है दाएं बाएं अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में, बड़ी नॉन एग्जिस्टेंट इज्जत। अब ये लिया हमने दोस्तों अल जजीरा से, ये कहता है ट्रंप allies urge Pakistani intermediaries to be more candid with Iran. Breaking, US officials say Pakistan often presents a more positive picture of Iran's position than reality, prompting Trump allies to urge Pakistan's intermediaries to be more candid in their communication. सारा का सारा फर्जीवाड़ा इन लोगों ने कर रखा है, ये अल जजीरा का है, ये कोई इंडिया का। मैं इसलिए जानबूझ के विदेशी नेटवर्क से लेकर आया हूं खबर, क्योंकि मुझे पता है यही खबर टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर करी है, नवभारत टाइम्स ने कवर करी है, यही इंडियन एक्सप्रेस ने भी कवर करी है। लेकिन जैसे हम बोले पाकिस्तानियों ने साजिश कर दी, हिंदुओं ने जी, काफिरों ने साजिश कर दी, इसीलिए अल जजीरा। ट्रंप allies urge Pakistan intermediaries to be more candid with Iran. ये क्या करते हैं? ईरान की खबर का, ये कोई ईरान की खबर है, ठीक है, ईरान के पास अगर X है तो ये X+5 बताते हैं अमेरिकन को, जानबूझ के। अब ये क्यों करते हैं? जैसा मैंने बोला कि इनको चाइना, देखिए ईरान इज बीइंग सपोर्टेड बाय चाइना एंड थ्रू ईरान। ये थी आज की वीडियो। अगर आप पाकिस्तान पर भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना चाहते हैं तो वी रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा आप अपने टिकटॉक और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।